हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 9 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ जी, इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उसको कवर करेंगे, बशर्ते टॉपिक जो है हमारा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी आपके लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर करने की कोशिश करी है और कवर आज कर भी देंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, काम लंबा चलने वाला है, पानी की बोतल पास में रखिए। ओवरव्यू देखते हैं, हमें देखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला न्यूमेरिकल, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं ऊपर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हमारी चर्चा। पहला बोला गया है एक पार्टिकल है, कवर्स करता है हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 है और द रेस्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है v2 के साथ। आइए मेरे साथ, अब सुनिए जी। पहले करने से पहले आपको एक चर्चा बता देते हैं थोड़ी सी। वो चर्चा क्या रहेगी, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने देखे हो, किए हो या आपने प्रैक्टिस करी हो इसकी, पर हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि 2011 में जैसे ये प्रश्न आया हुआ है, शायद 2015 में भी आया हो, कोई भी प्रश्न की बात कर सकते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेशर्ते आपको वो चीज़ पता लग जाए तो आप मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आइए मेरे साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है, वो अपनी हाफ डिस्टेंस कवर करता है v1 अपनी स्पीड के साथ। अच्छा, स्पीड का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, हाँ या ना? चलो ठीक बात है। अब मैं बोलूंगा जो टाइम t1 है तो डिस्टेंस वो कवर करता है मान लो s, ठीक है, और स्पीड जो है वो है v1। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूं पहले जो टोटल डिस्टेंस है वो s है, हाँ या ना? थोड़ा सा थिन करें इसको, अरे हो जा भाई। अच्छा करो ऊपर। अब t2 टाइम के लिए बात अगर करना चाहें तो s अपॉन किसकी बात करेंगे, v2 की बात करेंगे। चर्चाओं में हमने खुद से नहीं बोला गया है जी, पर अब चर्चाओं में इसने ट्विस्ट डाला हुआ है क्योंकि वो बोल रहा है हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, s थी, हाफ और ये भी हाफ, पूरी होगी s/2 कितनी होगी, s हो गई। चलिए अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, हमें क्या पता क्या होता है, अरे तुम्हें तो पता है ना। एवरेज स्पीड बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, s है, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 आएगा। t1 की वैल्यू क्या है, s अपॉन 2v1, ओके, s अपॉन 2v2, ओके। इसको करो ऐसे और इसको करो ऊपर, इसको करो थोड़ा सा और थिन करो, ओ थिक करो। चलिए s, चलो बढ़िया बात, s कॉमन आ गया, 1 अपॉन, इसको भी कॉमन ले लो ना, हाँ, v1 प्लस 1 अपॉन v2। कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 2 लगाओ। अच्छा, खचक ऊपर करो, क्या आएगा, 2 पलटी मार के कहाँ, ऊपर। इसका आएगा एलसीएम v1 v2 और v1 जाएगा कितना आएगा, v2 प्लस v1। काम फुर्ती में चलना चाहिए जी, ये छोटी मोटी चीजें हमारे को खराब नहीं करेंगी। ऊपर जाएगा क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ओके। ये हमारी आ जाएगी एवरेज स्पीड। कितना आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 2011 में इतना लल्लू प्रश्न है, आप 4 नंबर लीजिए, टिक लगाइए और खुश हो जाइए। चलिए आइए, हो गया, पहला क्वेश्चन था, वापिस समझा देते हैं एक बार, बाकी आगे धुआंधार पारी चलने वाली है रोहित शर्मा की तरह। बोलेंगे हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, मतलब s/2 की बात कर रहा है, स्पीड क्या है v1, ठीक बात। दूसरा बोला है हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस v2, ठीक बात। अब क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। एवरेज स्पीड में आया हमने टोटल टाइम कितना था हमारा, s अपॉन 2v2, s अपॉन 2v1, खड़क किया, ऐसे से काटा तो वैल्यू आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल तरीके से काम बनना चाहिए जी, आओ साथ मेरे, चलो चेक करते हैं, बोला गया है
2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, 2v1v2 v1 प्लस v2, काम खत्म, खेल खत्म, आओ आगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि एक कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कितना बोल रहा है, vu बोल रहा है, एंड रिटर्न्स टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vd बोल रहा है। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज, ऑप्शंस गिवन है आपके पास, 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ओके आओ, बोला है vd vu अपॉन vd प्लस vu, रूट में vu प्लस vd अपॉन 2 vd vu प्लस vd, ठीक है, उल्टा पढ़ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा एक बात बताइए जी, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। अच्छा एवरेज स्पीड एक्चुअली होता क्या है, टोटल डिस्टेंस, अरे कितनी बार पढ़ा है ये, अरे बाबूराव, अपॉन टोटल टाइम। अब देख, अब क्या करेंगे बेटा, जब हम पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, vu और vd की बात कर रहे हैं, पहले हम x से y पे गए, s कवर किया, वापिस आए, वापिस s कवर किया, दिमाग से खेलो, काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि टाइम निकालना है, टाइम तो जानते हो ना, टाइम तो जानते हो, कैसे निकालोगे, इस vd को नीचे ले आओगे और ऊपर डिस्टेंस को पढ़ा रहने दोगे। हाँ सर, बात तो आपने गजब की बोली है, मतलब ऐसे बोल दो तो आप जिंदगी में परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऊपर 2s अपॉन में s कॉमन लेंगे, 1 अपॉन vu 1 प्लस vd। परेशान थोड़ी हो रहे हो, परेशान थोड़ी हो रहे हो, होना भी नहीं। अरे इसको t1 प्लस t2 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, पर इससे आप वाकिफ हो चुके हो, तो हमें लगता है किसी प्रकार से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। vu vd जो हमने LCM ले लिया, यहाँ लिखेंगे vd प्लस vu, कहानी खत्म, खेल खत्म। तो लिखेंगे 2vu vd अपॉन में vu प्लस vd। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही है जी। चेक करें क्या बोलना चाह रहा है, यह आएगा s आएगा, t1 प्लस t2 आएगा, 2s आएगा, svu आएगा, vd है, जो भी आएगा हमारा आंसर आएगा। vd प्लस vu कर लो या vd कर लो, जो भी इसकी इच्छा है आप कर सकते हो, परेशानी थोड़ी है। एक बार वापस पढ़ा दें, बोला है एक कार है, मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, vu एंड रिटर्न्स टू की बात कर रहा है। अरे ये रेजर कहाँ से आ गया, रिटर्न्स टू की बात कर रहा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप की बात कर रहा है, s जाता है, s आता है, और हमें क्वेश्चन आंसर देके जाता है। क्लियर चर्चा, 2007 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा प्रश्न है जी। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, आइए एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, एक कार है, रन्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितना है 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। चलो देते हैं रिस्पेक्ट, ऑप्शन दिए हैं 10 0 0 0 0 10 10 10, 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आइए मेरे संग, अच्छा एक बात बोल रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहा है और रेडियस कितना है 100 है जी, और टाइम कितना है 62.8 सेकेंड। सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, इसको बारी बारी लिखे हुए तो बेइज्जती सी वाली बात है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, एक सर्कुलर की बात कर रहा है, तो सर्कुलर का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2 पाई r, ठीक है, t का लगाओ t, बात मानते हो, माननी पड़ेगी ना यार बेटा, है ना। तो हमने बोला है 2 का 2 लगाओ, पाई का लगाओ 22/7 या 3.14 भी लगा सकते हो। अच्छा और ऐसा लगाओ 3.14 लगाओ, इसका पता क्यों, मेरे को कुछ कट्टा बट्टा दिख रहा है। 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 100 मीटर और टी की वैल्यू कितनी है 62.8, तो इसका हटाओगे तो 2 लगाओगे, ठीक है, इसका हटाओगे तो 10 लगाओगे, ठीक है, और 100 से 100 उठाओगे, ये 2 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, खचक खचक 2 से काटो, खचक खचक कितना आया कटा, तो पीछे बचा क्या, सिर्फ ये नूनू 10 सा बचा, अपना छोटू सा 10 बचा। तो हमने क्या बोला, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये नन्नू सा 10 बचा हमारे पास, ठीक है। तो 10 एवरेज स्पीड की बात 10 मीटर पर सेकंड की बात करना चाह रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड की बात करेगा। और अच्छा आप अगर बिल्कुल तरीके से वाकिफ हो, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसको फिर लिख रहे हो, बेइज्जती कराओगे। अच्छा अगर मैं बोलूं इस सर्कुलर ट्रैक में यहां से घूम के वापस यहां पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 0, तो हमने क्या बोला, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0 आएगा, कहानी खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन के 4 नंबर आपके
और आप हमारे। आओ जरा, हमने क्या बोला, हमने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला, उसके बाद हमने तो कार्रवाई करी है जी। पहला पूछा है आपसे वेलोसिटी। अब देखो, अब जो है वो ट्विस्ट वाली बात है। वो क्या ट्विस्ट वाली बात है, हम आपको बताते हैं। देखिए ये 10 लगाओ, यहां से क्यों हटा रहे हो, फिर बेइज्जती कराओगे। ये लगाओ 10, ठीक है। पहले पूछा वेलोसिटी, तो अगर आपकी वेलोसिटी है ये 0, तो ऑप्शन आपका ये आ रहा है, 0 और 10 ही तो आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा जी, आपने जल्दबाजी में अगर ये लगा दिया ऑप्शन ए, मान लो, तो भाई 4 नंबर कट जाएंगे। क्योंकि हमें साफ साफ जो बोला गया है वो बोला गया है पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 आई है, फिर 10 आई है। चेक करें, वेलोसिटी आई है जी 0 और ये आई है, स्पीड कितनी आई है, 10 आई है। कहानी खत्म, खेल खत्म। बोला गया ना नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 लैप की बात कर रहा है, हमने सीधा ही कर दिया, तो हमने उसी पोजीशन पे पहुंचा के काम कर दिया। कहां दिक्कत आ रही है, क्लियर चर्चा। आइए जी, एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40। चलो आओ मेरे साथ, क्या बोलना चाह रहा है कि पहला हाफ जो कवर कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 40 में, मतलब पहले टाइम की वैल्यू। ऐसे बोल सकते हैं, अरे बोलो ना बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 कवर की थी, पहले हाफ मतलब 100 की बात कर रहा है, 40 से कवर कर रहा है। दूसरा T2 का बात करोगे तो आप क्या बात करोगे, V का बात करोगे। बोला गया है ना सेकेंड हाफ V में कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड है। तो पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, 48 वैल्यू दी है एवरेज स्पीड की। देखिए जरा गौर से देखिए, तो हमने बोला एवरेज स्पीड की अगर बात करना चाह रहे हो तो हमारे साथ टोटल डिस्टेंस की बात करो। ये काहे लिख रहे हो बारी बारी, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। चलो कितना है, 200, और इसका वैल्यू कितना है, 48। इसको लिख दो ना, सारी वैल्यूज को लिख दो बराबर, क्या दिक्कत आ रही है। और ये आ रहा है, ये आ रहा है, पहला टाइम है 100/40 है क्या, प्लस 100/v। आपसे पूछ रहा क्या रहा है, आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ v की बताओ। हमें तो कहानी खत्म करो जी, चलो करो 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 करो। ये आएगा 48। अब थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। बराबर 200, 100 निकाला, 1/40 लिखा, 1/v लिखा, ठीक है। खचक 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 कितना आया, 24 आया। तो 24, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, 24 बराबर में आएगा, कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक आएगा। और अपॉन में आएगा, एलसीएम एलसीएम लो, 40v आएगा। 40 से 40 कटा, v बचा, और v कटा, पीछे कितना बचा, 40 बचा। हाँ या ना, हाँ या ना। अरे देखो ना, काहे गलत कर रहे हो, नहीं कर रहे गलत, सही बात है। कुछ दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आएगी। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो, क्या बोल रहा है, पहली जो स्पीड है वो 40 है उसकी, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v + 40 आ गया। इसको इधर करें, इसको इधर करते हैं, तो ये आएगा 24 बराबर में 40v अपॉन में v + 40। इसको काटो, 4 से 10v, 6, 5v, और ये आएगा 3, तो 3v + 120 बराबर में 5v। 3v + 120 बराबर में 5v। तो 120 बराबर में क्या आएगा, 5v - 3v, तो ये आएगा 2v बराबर में 120, और v बराबर में कितना आएगा, 120/2। खचक खचक कितना आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। और कितना आएगा, दिया किसमें था, km/h में दिया था। ओके ओके ओके, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक बात है। हटा दें, हटा दें, चलो देखते हैं, पहले हटाएंगे क्यों। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आओ आगे, एक बस आ गई, ट्रक आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, मोटरसाइकिल आ गया। आओ जा, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, द नेक्स्ट 1/3 20, एट द लास्ट 1/3 60, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। ओहो, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस s है तो पहले s/3 10 में, दूसरी s/3 20 में, तीसरी s/3 60 में। ओके, बिल्कुल सही बात है। चलो आओ मेरे साथ, पहला T1 निकालें। अब आपको ऐसे सवालों में T1 सीधा फाइंड कर लो, मतलब बढ़िया जादूगर शाखा की तरह काम कर दो। आओ जरा, पहला s/3 निकालो, कितना, 10 में, s/3 कितना, 20 में। अगर मैं इसको 60 30 लिख दूं
तो तुम गुस्सा करोगे? चलो ठीक है, नहीं लिखते फिर गुस्सा करोगे तो, ऐसे तुम नाराज होगे, है ना? तुम ही साथी हो हमारे अब तो। आओ जरा, तो T1 को क्या लिखेंगे? T1 को हम लिखेंगे, पहले हम तो लिखेंगे एवरेज स्पीड की बात करेंगे भाई, उससे पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? S/3 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 कितनी हो जाएगी? S हो जाएगी। ऐसे निगाहों से देखोगे। और हमने T1 T2 T3 फाइंड कर लिया, कितना आएगा? आओ मेरे संग बोलो, S/30 S/60 S/180 S/30 S/60 S/180। ओके, चलो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड और कुछ फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बस। ओके ओके, हम लिखेंगे S को निकालेंगे बाहर, 1/30 प्लस 1/60 और 1/180। S से S काटो, इसको इधर लिखो, इसको इधर करो। चलो आओ क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड लिखेंगे। ओके, 1/, इसका लो एलसीएम, कितना आएगा? 180। ठीक बात है, 3 6 18 मतलब 6, 6 3 18 मतलब 3, 180 का मतलब 1, 180 पलटी मार के कहाँ जाएगा? ऊपर। ओके 10 खचक खचक कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन है क्या? है ही नहीं। अच्छा सी ऑप्शन। ओके ओके ओके, वी आर करेक्ट, मतलब आप भी सही, हम भी सही, आप भी सही। खेला खत्म, खेला खत्म। कितना है? कितना है? ओ नीचे है, नीचे है, नीचे है, ये रहा 18। कहानी खत्म, कहानी खत्म। परेशानी नहीं होना, परेशान नहीं होना जी, अपने जैसा ही करा है इसने। ठीक है, इसने ऊपर ही काट पीट कर दी तो कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो यहाँ करेंगे, हमें क्या मतलब है? हमने क्या मतलब है? हमारा कितना आ रहा था? हमारा आ रहा था 18 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है जी। चलो आओ, अगला क्वेश्चन है, बोला है स्पीड में चला चाहिए काम, धीरे नहीं होना चाहिए जी। एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एट 40 एंड अनदर हाफ 60। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मैं सोचता हूँ ये अगर आप कर दो ना तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ऐसा क्या? अच्छा ये देखिए जी, ऐसे क्वेश्चन पे अगर आपको दिखता है मार्किंग नहीं है तो ये क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ है, थोड़ा सा पुराना है पर क्वेश्चन तो आया हुआ है ना, तो इससे हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्वेश्चन नहीं है तो हम करेंगे नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। बोला है फर्स्ट हाफ की अगर बात करना चाह रहे हो, वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एज 40 किलोमीटर आर, और अनदर हाफ की बात कर रहे हो तो 60 किलोमीटर आर। तो सीधा T1 निकाल लें। अब तो हम जादूगर बन चुके हैं। S/2 की बात कर रहे हो, वो बात कर रहा है 40 की। ओके, और T2 की बात करोगे वो बात कर रहा है 60 की। चलो मतलब ये लिखेंगे S/80 और ये लिखेंगे S/120। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो ओके, एवरेज स्पीड निकालनी है। अरे यार इतनी बार निकाल चुके हैं, हमारा पेन भी खुद लिखने लग गया आप तो। चलो ठीक बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? S है, और इसको लिखेंगे S कॉमन लेके, सीधा लिख रहा हूं मैं 1/80 प्लस 1/120। कहानी खत्म, खेल खत्म। ओके, S से S काटो, खचक खचक, कितना आएगा? 12 × 96 मतलब 960। ओके ओके ओके, 960 आ गया। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 मतलब 12 की बात करना चाह रहे हो। 12 प्लस मतलब ये 8 दूनी 16 8 का 9 मतलब 8 की बात करना चाह रहा है। 12 और 8 कितने हो गए? 20 की बात कर रहा है। 960 अपॉन में 20 की बात कर रहे हो, बीच में लगाओ लाइन और वो लाइन होगी लाल कलर की, मतलब एवरेज स्पीड आ रहा है जी यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 लगा, 2 चौके 8 2 8 16, 48 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। ऑप्शन 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 ऑप्शन, ये रहा जी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मैं कह रहा हूँ धुआंधार पानी चल लीजिए, धुआंधार। ये चीज आपको लिखना ही नहीं, मतलब आपको बोला है 60 S/120, 60 है तो 120 हो जाएगा क्योंकि हाफ की बात कर रहा है, और अगर 20 बोला है 40 हो जाएगा। मतलब सीधा किया, काम किया, खत्म, खचर 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 आंसर। चलो ठीक भाई, पेन चेंज कर लो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। चल ठीक बात है, आओ जरा 7 क्वेश्चन। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 48। इसका कितना आ रहा है? 48। ठीक बात। ओके, हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के क्वेश्चन आ चुके हैं। करना स्टार्ट करते हैं और कहानी को खत्म करते हैं जी। चलिए, बोला है two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, okay, and their positions are represented by xpt, at plus bt square, xqt, ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? Okay, velocity पूछ रहा है तो हमें positions दी हुई हैं, इससे बढ़िया कोई चीज़ तो है ही नहीं। xpt का मतलब क्या हुआ?
AT प्लस BT स्क्वायर। XQT का मतलब क्या हुआ, FT माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब पहला हमने जो काम करना है वो क्या करना है, इनको ओहो ऊपर काहे कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम बोलेंगे dxp अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt की बात करेंगे तो a प्लस 2bt की बात करेंगे, और dxqt की बात करेंगे अपॉन dt की बात करेंगे तो ये आएगा f माइनस 2t। हाँ या ना, इक्वेशन पहली बनाओ, इक्वेशन दूसरी बनाओ। ठीक है, इसके ऊपर आ गया dt के तो परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब बोला है कि सेम वेलोसिटी, सेम का मतलब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। a प्लस ओके a प्लस 2bt बराबर में f माइनस 2t। ठीक बात है, कुछ कटपिट रहा है क्या? अरे पूछा क्या है हमसे, एट व्हाट टाइम t पूछा है। अच्छा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, इसको लेके आओ 2bt माइनस 2f, ओ सॉरी 2t इक्वल्स टू f माइनस a। ओके ओके ओके, चलिए ऊपर करिए इसको, कॉमन आ रहा है 2t मतलब v प्लस, ओके अरे माइनस का प्लस का हो गया ना, काहे इतना शैतान बन रहे हो। ठीक है, तो ये आएगा 2t इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन में b प्लस 1। कहानी खत्म। अरे कहाँ से खत्म, अभी 2 को इधर तो भेजे, तो बोलेंगे ये f है, t बराबर में f माइनस a अपॉन में 2b प्लस 1। कहानी अब खत्म हो जाएगी मेरे को लगता है। ऑप्शन चेक कीजिए, f माइनस a 2b प्लस 1 या 1 प्लस b। ओके ओके, इसको चक्कर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पे प्लस माइनस, देखो ये बेटा 2t इधर आके प्लस का होगा। ठीक है, दुविधा नहीं करनी, 2bt प्लस 2t बराबर है f माइनस ए, 2t कॉमन आया, b प्लस 1 f माइनस ए। ये f था, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का नहीं होगा क्या? ओके 2t b प्लस 1 f माइनस ए, 2t के वैल्यू f माइनस ए b प्लस 1। खचक खचक खचक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। चेक कर लेते हैं, f माइनस ए 2 f माइनस ए 2 1 प्लस बी या b प्लस 1, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ओके चलो, अगर हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, तो हमें वेलोसिटी गिवन है जो होता है ds अपॉन dt। ओके ऊपर करिए, थोड़ा सा थिन करते हैं वापस इसको, हो जा भाई, हो जा। चलो ठीक बात है, बोला है v की वैल्यू कितनी है, ds अपॉन dt करना है, मतलब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, at प्लस bt स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन किया नहीं, ऐसे करेंगे, ds का इंटीग्रेशन और at प्लस bt का स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू dt की बात करेंगे और ऊपर करेंगे। ओके चलिए 2016 में आया हुआ, चलो ठीक बात है। ऐसा आ जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा at स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस bt क्यूब अपॉन में 3। ये तो हमारे पास आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। अब कहानी में चर्चा क्या है, कहानी में बोला है 1 सेकंड और 2 सेकंड की बात करना स्टार्ट करें हमारे साथ। चलो s बराबर में 1 सेकंड की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे 1 सेकंड की, तो ये आ जाएगा a/2 प्लस b/3। ओके अब बात करो 3 सेकंड की, अरे 3 या 2 सेकंड की, खुद से ही बना रहे हो। चलो बोलेंगे a 4 2 प्लस b 2 2 4 4 दूनी 8 अपॉन 3, यही आएगा। ठीक बात है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ओके इसको लिखेंगे 2a प्लस 8b अपॉन 3, तो ये s बराबर कितना आएगा, 2 सेकंड के लिए आ जाएगा। अब पूछा है उसने बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, यही पूछा था ना, बिटवीन। हाँ तो हम क्या करेंगे, बिटवीन की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे 2 सेकंड s माइनस s 1 सेकंड। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो बोलना चाहें, तो हम बोलेंगे कितना है 2a प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3, तो ये आ जाएगा 2a। ऐसा करो ना, एक काम करो, a कॉमन निकाल लो, 2 माइनस 1/2,
प्लस b/3 कॉमन निकाल लो, 8 माइनस 1, कहानी खत्म, खेल खत्म होने वाला है। बस देखो अभी मेरे हिसाब से तो 4 माइनस 1 3a/2 प्लस 8 में 7a, 7a कहाँ लिख रहे हो, b लिखो इसको, 7b/3, अरे 3 है ये बेटा आपका, 3 और b समझ नहीं आता हमें तो। ओके b/3 ये है 7b, ठीक बात है। ये आपका जी आंसर आ जाएगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। ऑप्शन देखते हैं, 3/2 7b/3, 3/2 7b नहीं है, 3/2 7b/3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चेक करना चाहेंगे, चलिए 3/2 7b/3, क्लियर है चर्चा, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन किलोग्राम मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकंड बाय, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है जी, t इक्वल्स टू √x+3 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो हमें से पूछा है जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ध्यान रखिए 2013 में है और ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई पैटर्न चेंज नहीं किया गया था। चलिए जी, t इक्वल्स टू बोला है √x+3, ठीक है, हमें चाहिए x का काम, क्योंकि साफ साफ पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताइए उसका, ठीक है, हम इसे वेलोसिटी निकाल के फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। t-3 इक्वल्स टू क्या आएगा, √x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, t-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x आ जाएगा। अच्छा, खोलो जी, t² + 9 - 60 इक्वल्स टू क्या आएगा, x आएगा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। अब देखिए जी, हमने अगर इसके t के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो करो, क्या करें क्या ना करें, आओ करो, इसका आएगा t के रिस्पेक्ट में 2t + -6, अरे आओ, इसको लिखेंगे v, इसको लिखेंगे 2t - 6। अब बोला क्या गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी को करो 0, हम तो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/2 मतलब 3 सेकेंड। ओके, अब 3 सेकेंड जो वैल्यू आई है उसको पुट कीजिए पोजीशन के अंदर, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 - 3 का स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी बोलो, बहुत लंबा स्क्वायर है, टाइम लग जाएगा, है ना, 0 आएगा ना, x बराबर में क्या आ रहा है, 0, ऑप्शन में भी है भी क्या 0। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 2013 में आया है, 4 नंबर लीजिए और आगे निकलिए। कहानी समझ आई, समझाते हैं थोड़ा सा वापस, क्वेश्चन अच्छा है जी। बोला गया है रिलेटेड टू टाइम के साथ है, रिलेशन दिया है x इक्वल्स टू √x+3, t इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी की वैल्यू को 0 कर दोगे। तो आपने क्या किया, पहले x की वैल्यू को इस प्रकार, आपको इस टाइम तो आपको दिमाग काम कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको x की फॉर्म मिलेगी तभी आप उसका वेलोसिटी को फाइंड कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है। तो आपने यहाँ इसको लेके आए और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट कर दिया, v का वैल्यू है 2t - 6, यहाँ से आपने साफ साफ बोला गया है वेलोसिटी को 0 करो, आपने 0 किया, t का वैल्यू 3 आया, कहानी खत्म, खेल खत्म। आइए जरा, इसका कितना आ रहा है, इसका भी आ रहा है 0, अरे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बोला है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस गिवन कितनी है, x इक्वल्स टू 9t² - t³। ओके, व्हेन x इन मीटर एंड t इन सेकंड, ठीक है, व्हाट will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x direction। देखिए जी, मैक्सिमम स्पीड के लिए हम एक कंडीशन बताएंगे आपको, उस कंडीशन को आपने फॉलो करना है, क्लियर है चर्चा। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी है, 9t² - t³, क्लियर है। आइए जी, x बराबर दिया है 9t² - t³। ओके, अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, dx/dt निकालेंगे, बराबर v लिखेंगे, परेशान थोड़ी होंगे, अरे काहे होंगे परेशान, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलिए ठीक बात है। अच्छा, अब निकालिए आप dv/dt, 18 - 60। अच्छा, फॉर मैक्सिमम स्पीड
dv अपॉन dt क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, हाँ या ना, कंडीशन है और जानते हैं। ओके 18 माइनस 60 बराबर में 0, तो 18 बराबर में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और t बराबर में कितना आ जाएगा, क्या पता कितना आ जाएगा, अरे 3 सेकंड आ जाएगा बेटा। अच्छा 6 3 18, ठीक बात है। अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोला है इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन, और हमें इसने साफ साफ बोला है, पोजीशन दी है, तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड क्या होगा, स्पीड में वैल्यू पुट करो। ओके कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9। ओके पहले में पुट कर दो। चलिए x बराबर में 9t स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस है t क्यूब। क्या ही करते हो, 9 इंटू कितना आएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, सीधा लिख देते हैं। 81 माइनस क्या आएगा, 27, कितना आएगा, 27 27 54 54 27 54 आएगा जी, 54 मीटर। ठीक बात है, ठीक है। ओके 54 मीटर, क्लियर चर्चा, दुविधा परेशानी दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस कंडीशन ही डालनी थी और कुछ नहीं था। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मैक्सिमम स्पीड, तो पोजीशन के लिए वैल्यू पुट कर दिए जी, यही तो पोजीशन थी इसकी, और क्या पोजीशन थी। ठीक है, बोला है ये इसने इसका, अरे 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 नाराज हैं, ये वैल्यू आ गई, फिर मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन रखी, और उसके बाद एक्स मैक्स की वैल्यू जो आएगी 54 मीटर आ गई। क्लियर है। हाँ जी, एग्जाम्पल 11 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है एक पार्टिकल है, मूव है स्ट्रेट लाइन में ओ एक्स में, टाइम टी है, डिस्टेंस एक्स मीटर है। ठीक बात है, पार्टिकल हमें गिवन की जो है उसकी वैल्यू है वो गिवन है x बराबर में 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अच्छा बोलना चाह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब हमें ये कंडीशन के बारे में पूछना है, तो वो कितना ट्रेवल करा। ओके हमने बोला इसका वेलोसिटी निकालिए। कैसे निकालोगे, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है जी। हमने किया इसको 0 किया, फिर 12 किया, फिर 3t स्क्वायर किया, कहानी खत्म, खेल खत्म। 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, v आ गया। कमिंग टू रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, और t का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4, मतलब प्लस माइनस का 2 को कंसीडर करेंगे। अब एक बात सुनिए जी, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करना चाह रहे हैं, तो हमें ds की वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब v dt इक्वल्स टू क्या करेंगे, ds। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और एक कंडीशन लगाएंगे, जब टाइम 0 था तब इस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0 था, और टाइम जब हमारा 2 सेकंड हुआ तब हमने कुछ ना कुछ कवर किया हुआ, तभी तो कुछ पूछना चाह रहा है पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया। चलो ठीक बात है, वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कीजिए। v का वैल्यू कितना था, अरे यार 9t स्क्वायर कितना था, अरे नहीं 12 माइनस 3t स्क्वायर, कुछ भी बोलोगे। ओके 12 माइनस 3t स्क्वायर, साथ में क्या लगाओगे, dt लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक लगाओगे, ds का s लगाओ, कहानी खत्म करो, खेल खत्म करो। इसको लिखोगे 12t माइनस 3t क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, ये आ जाएगा s। ठीक है, यहाँ कर दे थोड़ा सा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ये आएगा 24 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, खचक खचक, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्लियर है, और 0 का 0 हो जाएगा, बराबर में s आ जाएगा। अब आप इसमें कहानी काटिए, 16 और 8 24 होते हैं, तो s बराबर में हमारा आ रहा है 16 मीटर। s बराबर में कितना आ रहा है, 16 मीटर। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, ए इज बिल्कुल करेक्ट, 2006 में आया हुआ जी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोलते हैं एक पार्टिकल मूव्स ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम इन सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x बराबर 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमने इसको रेस्ट पे कर दिया यहाँ रख के, उसके बाद हमने इसकी फाइंड कर ली, क्या जितना ट्रैवल किया इसने, कितना 16 मीटर ट्रैवल किया है जी। ठीक है, आंसर चेक करना हमारा हमेशा का अधिकार है और आज भी हम करेंगे जी।
ठीक है, क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलो बैक कर देते हैं वापस, हमारा इस पर आंसर देख सकते हैं। चलिए, ये थे आपके क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका वो इक्वेशंस का पार्ट आएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन का। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा हैवी जो पोर्शन रहता है उसी का पार्ट रहता है। तो उसको लेकर आएंगे और साथ बनाए रखें और कॉपी पेन निकाल के रहे करें ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो। इसकी प्रैक्टिस के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि आप हर चीज़ को तोड़ पाएँ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।